जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये हम चैप्टर लेकर आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरआरबी में पूछे गए हैं। तो इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, यहाँ तक जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे उससे पहले आपको सामान्य जानकारी तथा इसके कुछ नियमों को आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको उदाहरण कराए जाएंगे। ये पार्ट 1 के अंतर्गत आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्ट 2 में आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और देखते हैं रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, यह अध्याय 15 है जिसका नाम मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके अंतर्गत मिक्सचर को आपको अति आवश्यक है जानना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एलिगेशन समझा दिया जाएगा। कुछ सवाल इसके एलिगेशन की भी हैं, तो पहले इसके नियम जानते हैं और इसकी जो थ्योरी है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार से ये प्रश्नों में हल करना है और किस प्रकार से दिया होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको दे रखा है थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दो या दो से अधिक समान या विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो देखिए, इस लाइन का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक, यानी कम से कम दो वस्तु हो या दो से अधिक हो, उन वे एक सी भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। एक सी का मतलब या तो आप चावल ले लें, बस उसका प्राइस अलग हो, एक 30 रुपए का ले लिया, एक 40 रुपए का ले लिया। ठीक है, उनको मिला के मिक्सचर बना दिया और फिर उसका कुछ प्राइस रख के, औसत प्राइस रख के आपने बेचा। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है आपका भिन्न भिन्न, जैसे चाय पत्ती में आपने चीनी मिला ली या अल्कोहल में आपने पानी मिलाया, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हो गए। इनका अनुपात, जो निश्चित अनुपात होगा, उनके द्वारा जो मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ होगा, वे आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिश्रण की अवधारणा को और अधिक बेहतर समझने के लिए इसके मूल नियम की जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, मिश्रण का नियम क्या है ये पहले जान लेते हैं। मिश्रण का नियम, रूल ऑफ मिक्सचर। यदि ए प्रति किलोग्राम वाले पदार्थ यानी कि एक्स को, देखो एक्स जो है पहला उसका प्राइस दे रखा है ए रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, बी रुपए प्रति किलोग्राम वाले पदार्थ यानी कि बाई जो पदार्थ है उसको मिलाने से प्राप्त जो मिश्रण है उसका मूल्य क्या हो जाता है? एम रुपए किलोग्राम है। तो जिस अनुपात में आप एक्स तथा वाई को मिलाया गया है वह अनुपात क्या होगा? आपका m माइनस बी अनुपात a माइनस एम होता है। ठीक है, जबकि a बड़ा है क्या है? b से। a इज ग्रेटर देन b। तो इस नियम को ही हम क्या कहेंगे? मिश्रण का नियम कहते हैं। अब देखिए, ये आपको प्रदर्शित है चित्र के माध्यम से समझते हैं। x प्रकार की कोई वस्तु है और दूसरी y प्रकार की वस्तु है। इसका जो किलोग्राम के हिसाब से पैसा यानी रुपए है, वे a रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है और ये बी रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है, यदि आपको एक्स और वाई का अनुपात बताना है, किस अनुपात में ये मिलाए गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपके मिडिल में एम एक आएगा, क्या? औसत वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी देखिए एम से बड़ी होगी, एक वैल्यू आपकी एम से छोटी होगी। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जैसे एम से बड़ा है आपका क्या? बी। ठीक है, वो सॉरी m बड़ा है b से, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? m माइनस बी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? a बड़ा है m से, इसलिए a माइनस एम कर दिया। ठीक है, तो ये जो अनुपात निकल के आएगा, ये किनका निकल के आएगा? जी x अनुपात y निकल के आएगा। ठीक है, जो कि आपको देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित है। x अनुपात y का जो अनुपात है वह क्या होगा? आपका m माइनस बी अनुपात a माइनस एम। तो इस नियम को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपको उदाहरण कराएंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको देखिए स्क्रीन पे क्या प्रदर्शित है। पहला पॉइंट है कि मिश्रण के क्रय मूल्य को मिश्रण का क्या कहते हैं? औसत मूल्य कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जो मिश्रण आपका प्राप्त होगा, मिश्रण किसे कहते हैं ये तो आपको अभी बता दिया थ्योरी के माध्यम से। दो या दो से अधिक समान या विभिन्न प्रकार की पदार्थों को जब मिलाते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर का क्रय मूल्य जो होगा, देखिए इसमें आपको विक्रय मूल्य दिया होता है और आपको विक्रय मूल्य के साथ साथ लाभ भी दिया होता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना होता है। ठीक है, तो सभी चीजें आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें आपको विशेष जो नियम है ध्यान देने वाला, वो हम आपको बताते जाएंगे।
पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मिश्रण के क्रय मूल्य को मिश्रण का औसत मूल्य कहते हैं। ये आप पहला पॉइंट नोट करें अपने पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या है, ए लीटर दूध बी लीटर पानी के मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात सी अनुपात डी हो जाए और दूध की मात्रा बता यानी कि पूछी जाए। तो देखिए, जब भी आपसे देखिए एक दूध और एक पानी है, इसका मिश्रण किया जाता है और इसका अनुपात दिया हो, तो दूध की मात्रा यदि आपको पहले की मात्रा निकालनी है और ये लीटर में वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दूध की मात्रा निकालने के लिए आप करेंगे BC माइनस AD अपॉन डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से नोट, यदि उपरोक्त में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि इसी का प्रश्न है ये, यदि इसमें पानी क्या पूछा जाएगा, कितना मिलाया जाए, जैसा कि प्रश्न हो, तो पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए आप लगाएंगे AD माइनस BC अपॉन C, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x लीटर की एक तरल में 22 लीटर तरल निकालकर उसके स्थान पर 22 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो पुनः 22 लीटर मिश्रण निकालकर पुनः 22 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो यह प्रक्रिया कितनी बार हुई, n बार दोहराई गई, ठीक है। n बार का मतलब यहाँ पर क्या तात्पर्य, या तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि जितनी बार वह ये दोहराएगा 22 लीटर मिश्रण में से 22 लीटर पानी मिलाता जाएगा, निकालता जाएगा, मिलाता जाएगा, और जितनी बार निकालेगा इसी को आप n बोलेंगे, ठीक है। तो अंत में जो तरल की मात्रा आपको बचेगी, जो शेष रहेगी, वह क्या रहेगी, वह आपकी ये रहेगी x1 माइनस y अपॉन x की पावर n लीटर। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको नियम बताए हैं, तो इस नियम को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझते चले जाएंगे, यानी कि आपको आते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उदाहरण पर चलते हैं और समझते हैं। ये संदिग्ध उदाहरण आपको प्रदर्शित है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। अब देखिए 70 लीटर का आपका क्या है, मिश्रण दे रखा है, मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है 70 लीटर, 10% पानी है। तो देखिए यहाँ से आपको, और ये इस अनुपात में हो जाए, ये आपको बताना है कंडीशन, ठीक है। तो देखिए जैसा इसमें बताया गया है इस तरीके से तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 70 लीटर का आपका क्या है, टोटल मिश्रण है, ठीक है ना, मिक्सचर है 10। अब देखिए इसमें दूध है, तो दूध को हम मिल्क से लिखते हैं, मिल्क, और ये आपका देखिए पानी को आप वाटर से लिखते हैं, और इनका अनुपात लेंगे। अब देखिए 10% पानी है, तो 90% क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये देखिए कटेगा, तो ये 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं, 9:1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या बोला, कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि ऐड किया जाए, तो नए मिश्रण का अनुपात क्या हो जाए, 3:1 हो जाए। तो देखिए हम मानते हैं कि x इसमें मिश्रण मिला रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात आपका क्वेश्चन के अनुसार 3:1 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको देखिए हमने वाटर में ऐड किया है, ठीक है, मिल्क में तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मिल्क तो हमारा रेशियो के हिसाब से यहाँ जो नेक्स्ट रेशियो प्राप्त हुआ है ये भी हमारा 9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 9 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये आपका अनुपात नेक्स्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो पहला अनुपात था कितना था, 9:1, और जो नेक्स्ट अनुपात प्राप्त हुआ ये 9:3 हो गया। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वाटर में ही दिख रही है, देखिए पहले जो था मिल्क वही मिल्क अब भी है, ठीक है, रेशियो चेंज होने के बाद, बस वाटर में रेशियो चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, 1 से 3 हो गया, अर्थात 2 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए इधर पॉइंट व्यू के हिसाब से अब यहाँ चलेंगे हम। पहला वाला रेशियो आपका कितना था, 9 और 1, 9 और 1 दोनों को जोड़ दोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 जो रेशियो है यानी कि पूरा मिक्सचर की वैल्यू है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये 70 के बराबर होगा। एक की वैल्यू आप निकालोगे, एक की वैल्यू निकालोगे तो 10 से आप 70 काटोगे तो 7 आएगा। एक की वैल्यू जब 7 है, एक रेशियो की वैल्यू 7 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया हमने, रेशियो के हिसाब से 2 मिलाया। तो एक की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 14 लीटर आपका वैल्यू आ जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। तो ठीक है, तो ये रेशियो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 14 लीटर आपका
x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जब हम ये रेशियो वाला मेथड समझाएंगे तो ये जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मिश्रण को x लीटर माना है इन्होंने, ठीक है ना, और इन्होंने प्रश्न के अनुसार क्या किया, अब देखिए 70 लीटर है, 10 लीटर 10% पानी है, तो 10 इसको घटा दिया इसमें से, तो 10% कितना होता है, 70 का 7 होता है, 7 इसमें से माइनस किया तो 63 कितना हो गया, मिल्क हो गया। और x क्या हमने जो माना था, ठीक है ना, उसको हम लिख देंगे और नीचे बटे में उसमें 7 हमने जोड़ दिया, यानी कि जितना हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें x + 7 कर दिया और ये रेशियो कितने के बराबर, 3:1 बन के रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से कर दिया और ये आपकी x की वैल्यू निकाल दी 14%। तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार के पास 10,000 किलोग्राम चीनी थी, इसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष 18% के लाभ पर बेच दिया, इससे उसे कुल चीनी पर 14% का लाभ हुआ, तो कितनी चीनी उसे 18% लाभ पर बेची, ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8% का लाभ, शेष 18% का लाभ और 14% का लाभ। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये तीनों ही क्या है, समान है। ठीक है, ये 14% जो बता रहा है ये क्या है, औसत वैल्यू है चीनी की। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 8% को पहले लिखेंगे और 18% को दूसरी वाली मानेंगे। ठीक है, और मिडिल में आप लिखोगे 8% का आपको ये लाभ, क्योंकि ये टोटल लाभ है तो इसलिए इसमें मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 8 में से आपका सॉरी ये आपका 14% है, यहाँ आप 14% लिखिए। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए अब 14 में से आपने 8 घटाया तो आपका कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 6। ठीक, 18 में से आप 14 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 4। तो देखिए जो 4 वैल्यू आई, अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट करने पर ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3। ठीक है, अब इसके बाद ये सिंपलेस्ट और नहीं होगा। अब ये जो 2 और ये 3 जो वैल्यू आई है ये किसकी मात्रा की वैल्यू आई है। ठीक है ना, जो 8% लाभ पर और 18% लाभ पर बेचे गए हैं, यानी चीनी की बात है। तो 18% लाभ पर जो बेची गई चीनी है ये बताना, तो इसकी क्वांटिटी ये नीचे जो आएगा आपका वैल्यू आएगा घटाने पर, ये क्वांटिटी आती है आपकी जो भी पदार्थ आप लेंगे। ठीक है, तो जो 18% लाभ पर बेची गई, तो 18% पर जो 18 के नीचे का रेशियो है यही क्वांटिटी को प्रतिशत यानी प्रदर्शित करेगा। अर्थात ये क्या है, 3 आपका आ रहा है, यानी कि 300 आपकी वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, तो 303 आ रहा है, तो जो 3 आ रहा है तो इसमें आप रेशियो याद रखिए। तो देखिए रेशियो आपका क्या है, रेशियो आपका आया 2:3 का, और ये टोटल 5 रेशियो कितने के बराबर है, टोटल चीनी 10,000 के बराबर है। 5 बराबर है आपका 10,000 का। ठीक है, तो इससे आप इसको काटोगे तो ये कितना आपका आ गया, ये 2000 आपकी वैल्यू आ गई, और 2000 ये 1 रेशियो की वैल्यू है। अब आपसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 18% की वैल्यू है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर किया लेफ्ट में, तो 3 का इधर भी करेंगे 2000 में, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 6000 आएगा, 6000 किलोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें आपका प्रदर्शित है, देखिए। ठीक है, 6000 आपका आ गया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 25 लीटर के एक तरल में 5 लीटर तरल निकालकर उसके स्थान पर 5 लीटर पानी मिलाया गया, तो बचे मिश्रण में तरल की मात्रा क्या होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, जितना मिश्रण है आप उसको लिखेंगे जैसे 25, और जितना आपने निकाला 1 माइनस ये 5, यानी कि 5/25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/25 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व के बाद आपका क्या आएगा, 20 लीटर आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया ये हमने आपको अभी बताया था, देखिए ये रहा। ठीक है, x लीटर के एक तरल में से y लीटर तरल निकालकर उसके स्थान पर y लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपका ये लगेगा, तो x1 माइनस वाई अपॉन एक्स इसकी पावर n। n यहाँ पर एक ही बार हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें हमने एक ही बार निकाला है और इसी के आधार पर इसका उत्तर दे दिया। तो आपने देखा कि इसको किस तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस नियम को समझा। ठीक है,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, इसके अंतर्गत हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। यहाँ तक यदि आपको ये नियम और ये आपको चैप्टर समझ में आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।